नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और हमारी सेहत की सीरीज चल रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के बहाने स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। और हमारी एक्सपर्ट हैं योग थेरेपिस्ट करुणा चौधरी जी। करुणा जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आज दूसरे एपिसोड में। थैंक यू जी करुणा जी, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि आप योग थेरेपिस्ट तो हैं ही, पतंजलि योग पीठ की आप रिसर्च स्कॉलर रही हैं और स्वस्थ व्रत करके आपका एक फाउंडेशन चलता है, उसकी फाउंडर भी आप हैं। आप बुलंदशहर की रहने वाली हैं, गाजियाबाद में इस वक्त पे रहती हैं और यहाँ विश्वविद्यालय में हमारे संयोग से आप मौजूद हैं। तो आज हम पहले एपिसोड में तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने रखा था कि क्यों महिलाओं की सेहत पर बात करना ज़रूरी है और इस वक्त पे किस तरह से परिदृश्य बदल रहा है महिलाओं की सेहत का। तो अभी हम आज बात करते हैं कि एनीमिया एक बड़ा मसला है। अगर हम ग्रामीण भारत के साथ साथ अगर शहरी समाज की बात भी करें बिल्कुल। तो एनीमिया होने की वजह क्या है? क्या हम ऐसी डाइट नहीं लेते हैं या फिर हम गलत तरीके से डाइट लेते हैं? ये दो पहलू मुझे समझ में आए जो आप शायद कहना चाहेंगी। तो थोड़ा सा परिदृश्य बताइए इस वक्त पे कि कितना एनीमिक हैं महिलाएं। अगर हम रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग, और ये रिसर्च सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये बाहर की भी रिसर्च है, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो एनीमिया जो फीमेल्स में अप्रॉक्स 53 से लेकर 55-56% जो फीमेल्स हैं आज की वो इसमें आती हैं एनीमिया में। इवन एनीमिक सिर्फ फीमेल्स ही नहीं है, मेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उनका रेशो फीमेल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। मतलब हाफ मान के चलिए आप। तो फीमेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट हो सकता है कि अभी बहुत रीसेंट वाला रिसर्च का मैं बता नहीं रही हूँ, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, कुछ साल पहले का रिसर्च मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग प्रिपेयर तो उस तरह से नहीं, बिल्कुल हम रैंडमली मिले हैं हम, तो हो सकता है कि तो ये रेशो 60-70% भी पहुँच चुका हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कि रॉन्ग डाइटिंग हमारी, हम लोग किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से कुक कर रहे हैं। एक तो मैंने जनरली हम लोग देखा जाए तो ग्रामीण समाज की भी बात करें या हम शहरों की भी, अर्बन रूरल दोनों की ही बात करें, तो वहाँ पर फीमेल्स अपने डाइट पर उतना फोकस करती ही नहीं है। वो फ्रूट्स नहीं खाती, वो रॉ फूड नहीं लेती, वो कुक्ड फूड ही लेती हैं, और उसमें भी अगर लास्ट में बच जाए, नहीं भी बचेगा तो भी चलेगा कि कोई बात नहीं, सब्जी नहीं बची तो चाय के साथ ही चलेगा। ये जो रॉन्ग डाइटिंग का पैटर्न है ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो इंडिया में एनीमिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स, जैसे सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में फीमेल्स क्या करती हैं कि घर में सब्जी नहीं बची तो क्या करेंगी कि चलो चाय के साथ, ये जनरली हम लोग बारिश हो रही है तो आज पकौड़े बना लेते हैं, पकौड़े भी चाय के साथ। अच्छा, आज मौसम अच्छा हो रहा है तो चलिए आज आलू के पराठे, वो भी चाय के साथ। जनरली हम और है ये कॉम्बिनेशन, और ये आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से चला रहा है कॉम्बिनेशन। तो वो क्या करता है, उसमें टैनिन, कैफीन नाम के ये तो आपने सुने ही होंगे कंटेंट होते ही हैं चाय में। ये हमारे हीम आयरन, एक आयरन का ही एक पार्ट है जो हम लोग प्लांट बेस्ड आयरन जिसे हम कहेंगे, एक होता है एनिमल बेस्ड और एक होता है प्लांट बेस्ड आयरन। तो क्योंकि हम लोग उतना नॉनवेज तो खाते नहीं है तो वहाँ तो उस पार्ट को हम छोड़ ही देते हैं, हम लोग प्लांट बेस्ड आयरन की बात करेंगे। तो जो ये प्लांट बेस्ड आयरन है, ये हमारे कैफीन और टैनिन जैसे ये कंटेंट होते हैं, उनके साथ बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेता है। अब वो जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो कॉम्प्लेक्स ना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। जब वो आयरन जो हमारी बॉडी में जाने वाला था, हम लोग अपनी डाइट के साथ अंदर ले रहे थे, इनटेक किया था जिसको, उसके साथ हमने चाय भी ले ली। ये चाय हम आधा घंटे पहले भी पिए हैं, वो कंटेंट हमारी, क्योंकि गट में हमारे वो 3 से 4 घंटे रहता ही है। सेम अगर हम बोले कि हमने खाने के 1 घंटे बाद तक भी अगर उसको कंज्यूम किया है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि वो गट में तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो हम विद इन ना आवर अगर हम लोग ये लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये हिंडर कर रहा है अब आयरन के एब्जॉर्प्शन को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इसलिए भी आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब जब आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी तो, क्योंकि आयरन हमारी हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड सेल्स के लिए बहुत बड़ा एक उसको बनाने के लिए, उसके साथ होने के लिए बहुत बड़ा कारण है, वो ही नहीं होगा तो हमारी धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होता चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की मैं सेल्स की बात करूं तो वो एक सिकल सेल वाली स्ट्रक्चर में जाती है, जो एक मान लीजिए राउंड फॉर्म में है। तो वो राउंड फॉर्म से, जैसे हमारा वो चांद का जब लास्ट पार्ट रहता था ना, बिल्कुल जब चांद एकदम खत्म होते होते बिल्कुल एकदम लास्ट में पतला सा,
उस तरह का फॉर्म में उसे, इसीलिए उसे बोल देते हैं सिकल सेल एनीमिया, कि वो उस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो भी उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिसरप्शन हो जाएगी, तो उस फॉर्म में फिर वो एनीमिया धीरे धीरे, अब ये प्रोसेस एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि हम लोग रॉन्ग डाइटिंग सिर्फ हमारे, अब आप देखिए ना आज हम बच्चों को भी, बहुत सारे घर में मैं देखती हूँ कि बच्चों को भी चाय दे देते हैं, दूध ना देकर उनको भी चाय दे रहे हैं। बिल्कुल। अब वो बच्चे को बचपन से जो हैबिट मिली है, वो हैबिट कैसे छूटेगी? वो नहीं छूटेगी। तो वो धीरे 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 करके वो एक टाइम पर आने के बाद एनीमिया का फॉर्म लेगा ही लेगा। तो हमें सबसे पहले अपने फूड के साथ जो हम लोग ये चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जो लेते हैं, इसको बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा। ये अब थोड़ा सा नई जनरेशन के हिसाब से भी बता दें कि वो भी कैसे। कोल्ड ड्रिंक जनरली हम लोग हाँ। आज के टाइम में जंक फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारी चीजें, एडेड शुगर भी होता है, और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो वो एब्जॉर्प्शन वाला, जैसे वो चाय और कॉफी करती है ना, सेम उधर भी वो होता है कि एक तो हम लोग जंक फूड ऑलरेडी ले ही रहे हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन है नहीं, तो पेट तो भर गया। जंक फूड के साथ सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पर न्यूट्रिशन है ही नहीं, वहां न्यूट्रिशन है नहीं, और हम अपने एक कचरा खिला रहे हैं अपने पेट को, जो पेट तो भर रहा है लेकिन हमें न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे रहा है। तो वहाँ वो भी और आज की जनरेशन के लिए तो ये, क्योंकि वर्किंग वुमेन है और फीमेल्स भी, स्पेशली अगर मान लीजिए अनमैरिड हैं, तो उनके पास उतनी जिम्मेदारी तो नहीं होती, तो वो लोग चलो कोई नहीं आज बाहर से खा लेते हैं, और जनरली होता ही है ये कि भाई नहीं है उतना टाइम या थक गए, चलो कुछ हल्का फुल्का बाहर से खा लेते हैं। वो हल्के फुल्के में ना वो न्यूट्रिशन की कमी, और हम लोग रॉ फूड कभी खाते नहीं, रॉ फूड हमारी डाइट में होता नहीं, वो जो जनरली मैंने देखा है, जबकि रॉ फूड होना चाहिए, स्प्राउट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सैलड लीजिए, जिसमें हमें भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी हमारी रॉन्ग डाइटिंग हैबिट्स, और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें अपनी डाइट में एटलीस्ट 40% तो रॉ फूड को रखना ही चाहिए, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी ज्यादातर कुक्ड पर होती है। तो ये हमारा हो गया कि ईटिंग हैबिट्स हमारी गड़बड़ हैं, इसीलिए भी एनीमिक हम हैं। और एक बड़ा मजदूर तबका भी मुझे लगता है कि शायद काफी चाय के साथ, ये कैटेगरी नहीं बना सकते, ये काफी है, ये मिडिल क्लास फैमिलीज में भी है, लोअर मिडिल में भी है। यूटेंसिल्स भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो आजकल हम लोग प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हैं हम लोग। आजकल हम लोगों ने अपने किचन में, आप देखेंगे कि लोहे की कढ़ाई तो खत्म ही हो चुकी है। पहले के अगर हम टाइम को याद करें, मतलब मुझे आज भी याद है, मेरे दादी के टाइम पर वो पीतल की कढ़ाई हुआ करती थी, पीतल की, लोहे की, तो उसमें खाना बनता था, तो उससे बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते थे। आज प्रेशर कुकर ने उसको रिप्लेस कर दिया है, और प्रेशर कुकर का टेम्परेचर अंदर का 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर आप कुछ हेल्दी भी पकाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, इवन न्यूट्रिशन तक कोई। उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा हमें बता दें कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर कुकर में कोई चीज बॉईल करी, अब उसने आप उसको पूरा बंद कर दिया, लिड को बंद कर दिया, तो अब नीचे से गैस चल रही है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, रिलीज हो नहीं रहा है। वो एक उसको बनाया ही उस तरीके से है कि आप बहुत जल्दी से खाना बना लें। वो जल्दी से खाना कब बन सकता है? जब उसको टेम्परेचर एक साथ बहुत ज्यादा हाई मिले, और वो हाई टेम्परेचर पर जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की ही हम बात करें, प्रोटीन हमारा छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो वो अमीनो एसिड जो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं टूटते, वो उसमें ब्रेक हो जाते हैं। अब वो बॉडी में जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं है। ब्रेक होने के बाद वो फिर यूजलेस हैं। वो यूजलेस हैं। वो अमीनो एसिड हमें उसी फॉर्म में जाना चाहिए ना जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। वो टूट के तो वो खत्म हो गया ना, अमीनो एसिड रहे ही नहीं ना, तो वो प्रोटीन कैसे रह जाएगा? तो जब वो इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी न्यूट्रिशन का कुछ भी आप ले लीजिए, कैल्शियम, आपका जैसे कुछ लोग तो मैंने देखा कि केवल चावल या कोई चना इस तरह की चीजें ही कुकर में बनाते हैं, लेकिन कई घरों में ये पूरी हैबिट होती है कि गैस बचानी है, या और भी कई सारे लॉजिक्स, तो उनकी हैबिट है प्रेशर कुकर में बनाने की। हाँ, गैस बचाने के लिए भी। हाँ। ये एक सबसे पहले लोग खाना चूल्हे पे बनाया करते थे, तो उनको ये डर नहीं रहता था कि गैस खत्म हो जाएगी, तो वहाँ वो लोग कढ़ाई में जनरली बनाया करते थे। आज हम लोग गैस बचाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को नीचे लेकर जा रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, लेकिन वही लास्ट में वो जो पैसे बचाए ना, वो भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्थ में फिर लास्ट में कितने पैसे लगेंगे हमें ये भी नहीं पता। तो आज हम उसी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, कल उसी हेल्थ को पैसे बचाकर, और कल उसी पैसे को लगाएंगे उसी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, जो कि नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आज थोड़े से पैसे खर्च हो जाएं, कोई चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते थोड़ा सा गर्ल बेबी पर भी क्या हम बात करेंगे, जो लड़कियां अभी नई टीन एज में पहुंची हैं या जो आ रही हैं, अब वो फास्ट फूड ये सब चीजें तो खाती हैं, क्या वो भी एनीमिक हो रही हैं? बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए रेशो, तो जो
क्योंकि आज के टाइम में जनरेशन में क्या हो गया कि हमें हेल्दी डाइट लेनी ही नहीं है, हमें पिज़्ज़ा बर्गर प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, मैगी इंस्टेंट जो हो जाए, ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, प्रोसेस्ड फूड में कुछ भी नहीं है। जब हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाएंगे, और सबसे ज़्यादा देखिए ना, आप नहीं खा रही होंगी, ठीक है, मैं अवेयर हूँ, मैं हम लोग की मदर, हमारी दादी ये सब नहीं खा रहे होंगे, लेकिन ये जनरेशन, क्योंकि उस टाइम पे प्रोसेस्ड फूड नहीं हुआ करता था इतना, लेकिन अभी खा रहे हैं सब लोग। तो सवाल उनकी हैबिट बदलने का है कि फैमिली में हम कैसी परंपरा देते हैं, और सारा दारोमदार एक महिला के ऊपर ही होता है। आप फ्रूट्स लीजिए, एप्पल लीजिए, स्प्राउट्स, मैं तो कहती हूँ स्प्राउट्स बेस्ट ऑप्शन है। आप चना, मूंग, मूंगफली, कुछ भी आप ये पानी में डालिए और उसको आराम से खाइए, और आप जितना उसको चबा कर खाएंगे, जितना ज्यादा उतना आप कम खाएंगे। जितना आप बहुत जल्दी जल्दी खा के वो जितना च्यू करेंगे उतना कम खाएंगे, और जितना कम च्यू करेंगे उतना ज्यादा खाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा, बिल्कुल, कई बार लोग कहते हैं कि दांतों का काम आंतों से मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसा भी है कि 36 बार एक बाइट को कम से कम चबाना चाहिए, 32 टाइम्स चबाना चाहिए, पूरी लार बन जाए। तो उतने तो एटलीस्ट, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि खाने को पीने की तरह खाइए और पानी को खाने की तरह खाइए, सिप करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक्चुअल में हमारी हेल्थ पर। तो वही है कि छोटी छोटी हैबिट्स हमें चेंज करनी है, जो ऑटोमेटिकली हमारी पूरे लाइफस्टाइल को, या हमारे जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं उससे हमें रिकवर कर सकता है, लेकिन हम लोग वही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एपिसोड का यही मैसेज गया कि खाना आपके आसपास जो आप खा रहे हैं पर्याप्त एनीमिया के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए उतना काफी है, बशर्ते आप उसको प्रॉपर सही तरीके से खाएं। एक जो हम लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना जनरली नहीं खाना चाहिए। बासी खाना बनने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसमें वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग सुबह बनाकर लाते हैं, वो लंच में खाते हैं, वो भी ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ नहीं बचा है, वो खराब हो चुका है। तो जो फ्रिज में रखा हुआ खाना हम लोग नेक्स्ट डे खा रहे हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। तो ये मेरी स्पेशली फीमेल से रिक्वेस्ट है कि बस वो सब्जी को मैं नहीं फेंक सकती, एक रोटी कम खा लीजिए, उस सब्जी को उसी टाइम फिनिश कर दीजिए प्लीज, उसे नेक्स्ट डे के लिए या इवनिंग के लिए मत बचा के रखिए। जी जी जी। हाँ, ये तो बहुत शुक्रिया करुणा जी, अभी हम लगातार बने रहेंगे अन्य एपिसोड्स में भी। तो बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन जानकारी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। और हमारा दोस्तों, मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाके आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और देश दुनिया में कहीं भी हमारा रेडियो सुन सकते हैं। तो करुणा जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।